बड़ी खबर आ रही है जम्मू के कठुआ से। जम्मू के कठुआ में सेना के वाहन पर फायरिंग में सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 6 जवान घायल हुए हैं। कठुआ के बिलावर इलाके में यह हमला हुआ है। पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, कठुआ आतंकी हमले में 4 जवानों के शहीद होने की खबर है। सर्च ऑपरेशन जारी है। 6 जवानों के घायल होने की खबर भी आ रही है। और हमारे साथ इस वक्त आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष सिंह और अजय बाचलू मेरे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। आशीष सिंह हमारे साथ एडिटर डिफेंस जुड़े हैं न्यूज रूम से, उनके पास चलिए। सबसे पहले अजय बाचलू आपके पास आएंगे। अजय, इस वक्त क्या स्थिति है? सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और 4 जवानों के शहीद होने की पुष्टि हो गई है, 6 घायल हुए हैं। जी रोहित, बिल्कुल आज करीब 3 से 3:30 बजे के बीच का समय रहा होगा जब जम्मू के कठुआ इलाके के दूर दराज और जंगली इलाके बिलावर के थाना क्षेत्र में एक घात लगाकर कुछ आतंकी एक सेना के वाहन को निशाना बनाते हैं। ग्रेनेड लॉब होते हैं, फायरिंग होती है और कुछ देर तक दोनों तरफ से जो है आतंकी और सुरक्षा बलों के तरफ से दोनों तरफ से फायरिंग होती है। और इस फायरिंग में अब यह बताया जा रहा है कि 4 भारतीय सेना के जवानों ने देश के नाम सर्वोच्च बलिदान दिया है, जबकि 6 अन्य जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। क्योंकि रोहित, जैसे मैंने पहले बताया कि काफी दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है, तो रीइंफोर्समेंट भेजने में वहां थोड़ा समय लगा है। और फिलहाल पूरे इलाके को रोहित वहां पर सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। सेना, अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जो है वो वहां पर लगातार पूरे इलाके को घेर रखा है। बिल्कुल अजय, हालांकि ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तमाम जो नॉर्म्स हैं उनका पालन करते हुए जो तस्वीरें हम बहुत देर पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें, और इन तस्वीरों के पीछे जो आवाज आ रही है वो साफ तौर पर फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। जी अजय। जी रोहित, बिल्कुल ये उसी इलाके की तस्वीरें हैं। और अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखें तो आप देखेंगे किस तरह का घना जंगल है। और फिलहाल रोहित, वहां से अपडेट एक ये भी है कि वहां पर बिलावर में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ इन जंगलों को खंगालना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अंधेरा भी पड़ रहा है। तो ऐसे में सुरक्षा बल एहतियातन अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। न केवल सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, बल्कि पूरे इलाके को, मचेड़ी का इलाका है जहां पर पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से, और लगातार रीइंफोर्समेंट्स भेजी जा रही हैं। और इस बीच जिस वाहन पर हमला हुआ है वो काफी दूर खड़ा था वो वाहन, और वहां तक पहुंचने में सुरक्षा बलों को थोड़ा समय लगा, जिसके बाद उस जो वाहन है उसमें जो सवार सभी सेना के जवान थे उन्हें निकाला गया है। उन्हें अब यहां बिलावर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया है, जहां 6 घायलों का रोहित अभी इलाज चल रहा है। ठीक है अजय, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ आशीष सिंह भी जुड़े हुए हैं, एडिटर डिफेंस। आशीष, अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो खास तौर पर जो आतंकवादी हैं वो सेना की गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं, या जिस तरह से हमले कर रहे हैं, जम्मू क्षेत्र में घटनाएं बढ़ गई हैं अचानक से। अगर पिछले कुछ अरसे की बात करें, बिल्कुल, अगर आप पिछले कुछ महीनों की बात करें तो अब कश्मीर से ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं आपको जम्मू के एरिया में दिखाई देंगी। वो इसलिए क्योंकि कश्मीर में 370 के बाद ग्रिड को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया गया था। न केवल LOC बल्कि इंटरनली भी जो अंदर के इलाके हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रीइंफोर्समेंट रखी गई थी 370 के बाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन उससे हुआ यह है कि जम्मू की तरफ अब आतंकवादी या पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस ने उस तरफ अब ज़्यादा फोकस किया, और यही वजह है कि विशेष तौर पर राजौरी, पुंछ, कठुआ, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा मुठभेड़ हो रही है। और एग्जैक्टली जिस चीज़ का आपने जिक्र किया, आज दोपहर को भी यही हुआ, जिसमें ये बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक आर्मी कॉन्वॉय को सामने से एम्बुश किया गया, यानी आतंकवादी घात लगाकर बैठे हुए थे। आर्मी का गाड़ियों का काफिला जा रहा था, उस पर ग्रेनेड दागा गया, उस पर लगातार फायरिंग की गई और उसके बाद तुरंत ही एनकाउंटर शुरू हो गया। लेकिन इस एनकाउंटर में जो अब तक खबर आई है 4 हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हो गए और 6
घायल हैं। लेकिन अगर आप पिछले 24 से 48 घंटों में भी देखें तो ये जो ऑपरेशन चल रहा है ये कठुआ में है। कुलगाम एनकाउंटर की अगर आप बात करें तो उसमें भी 2 जवान शहीद हुए और 6 आतंकवादी मारे गए। और इसी के मद्देनजर इस एरिया में, जम्मू के विशेष तौर पर एरिया में पिछले कुछ महीनों में ये साफ देखा जा रहा है कि आतंकवादी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसमें भी अधिकतर अगर आप देखें तो कॉन्वॉय को टारगेट किया जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।